गांव का नाम था बेलापुर। मिट्टी की सौंधी खुशबू, दूर तक फैले खेत और उन खेतों के बीच एक टूटा फूटा सा घर। उसी घर में रहता था राहुल। उम्र रही होगी करीब 20 साल। चेहरे पर धूप की झुलसन थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक। वो चमक जो किसी ख्वाब की नहीं, बल्कि ख्वाब पूरा करने की जिद की होती है। राहुल के पिता बढ़ई थे। लकड़ी की मेज, कुर्सी और दरवाजे बनाते थे। काम मिलता तो 2 वक्त की रोटी नसीब होती, नहीं तो घर में सन्नाटा पसरा रहता। माँ गांव की बकरियां चराती थी, दिन भर धूप में चलती और शाम को घर आकर चूल्हा जलाती। घर में टीवी नहीं था, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात थी। राहुल का सपना था इंजीनियर बनना, लेकिन उसके पास ना कोचिंग थी, ना किताबें और ना कोई गाइड करने वाला। लोग हंसते थे उस पर, कहते थे गांव का लड़का, बढ़ई का बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन राहुल चुप रहता। वो जानता था कि लोग क्या कहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। हर सुबह 4 बजे उठता, गांव में दूध बांटता, फिर खेत में मजदूरी करता। उस पैसे से एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन चलता था। उसी से यूट्यूब पर पढ़ाई शुरू की। धीमे धीमे उसने मैथ्स और फिजिक्स समझना शुरू किया। दिन में मजदूरी और रात में मोबाइल की मध्यम रोशनी में पढ़ाई। वो किताबें नहीं खरीद सका, लेकिन उसने सवालों को खुद से हल करना सीख लिया। पहली बार उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया, फेल हो गया। उस दिन घर के बाहर अकेले बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। माँ पास आई और बोली, बेटा छोड़ दे, काम धंधा कर ले, जिंदगी चलानी है। लेकिन राहुल ने सिर हिलाया नहीं। उसने माँ की आंखों में देखा और कहा, माँ, मैं जानता हूं कि मैं अभी लायक नहीं बना हूं, लेकिन मैं बनूंगा। अगर आज छोड़ दूं तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। उसने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार ज्यादा मेहनत की, ज्यादा समझदारी से। खेतों में काम करता, फिर खाली समय में मोबाइल पर वीडियो लेक्चर देखता। एक पुराना दोस्त शहर से आया तो उसके नोट्स मांग लिए। गांव के बच्चों को ट्यूशन देने लगा ताकि थोड़ा और पैसा आए। अगले साल फिर से एग्जाम दिया। परीक्षा का दिन आया। राहुल का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था, वो तैयार था। जब रिजल्ट आया तो वो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट हो चुका था। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। गांव वाले हैरान थे। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वो अब उसके पिता को बधाइयां दे रहे थे। मां मंदिर गईं और पहली बार बिना कुछ मांगे भगवान का धन्यवाद किया। कॉलेज में जाने के बाद भी उसकी मेहनत कम नहीं हुई। लैपटॉप नहीं था तो लाइब्रेरी में देर तक बैठा रहता। कोडिंग सीखी, रोबोटिक्स में हिस्सा लिया। धीरे धीरे वो सबसे अलग नजर आने लगा। तीसरे साल में उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार किया। ऐसा उपकरण जो किसानों को कम खर्च में बेहतर खेती में मदद करता था। गांव के लोगों के लिए वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो उम्मीद बन चुका था। कॉलेज खत्म हुआ और राहुल को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ऑफर मिला। लाखों का पैकेज। लेकिन वो मुस्कुराया और कहा, मैं कामयाबी के पीछे नहीं भागा, मैंने खुद को काबिल बनाया। कामयाबी तो खुद चलकर मेरे पास आई। उस दिन राहुल जब अपने पुराने टूटी हुई चौखट वाले घर की दहलीज पर बैठा तो उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार हार के नहीं, जीत के। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि राहुल जैसे लोग रुकते नहीं। वे रास्ता बनाते हैं और दूसरों को भी चलना सिखाते हैं।